कुल 12 प्रश्न किए थे, लेकिन वो 12 इतने कॉन्सेप्चुअल थे कि आप उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न को और भी डिटेल से यहीं पर डिस्कस किए थे बोर्ड पर। तो कुल हम लोग यहाँ तक किए थे 11 नंबर तक ना, 11 नंबर तक किया था। मैंने ट्रेलिंग जीरो तक लाकर छोड़ा था। आपको ये बताया था कि जो है कैसे हम ये बता सकते हैं कि किसी संख्या के अंत में कितने शून्य आते हैं, कैसे हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई एक पैटर्न दिया है एक से लेकर के अंत तक या n तक, तो उसमें कोई एक नंबर एज ए फैक्टर कितनी बार उसमें होता है, ये भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। ये बातें हुई थी, हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यहां से आज शुरुआत करनी है। फैक्टोरियल का ही उपयोग हमने वहां पर भी आपको क्लियर किया था, और फैक्टोरियल से यहां पर शुरुआत भी करने जा रहे हैं। आपको फैक्टोरियल के बारे में लगभग लगभग मुझे लगता है कि कल के सेशन से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि आप फैक्टोरियल मतलब क्रमगुणित, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि काउंटिंग का प्रोसेस होता है। जब हम लोग किसी चीज में हम सबसे पहले सारी संभावनाएं जब ढूंढते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी सेमिनार हॉल में जाओ, 100 कुर्सियां लगी हैं तो आपके पास बैठने के 100 तरीके। फिर अगर आप जो है दूसरा व्यक्ति जाएगा, क्योंकि आप तो एक कुर्सी आप यूज कर चुके हो, तो उसके पास 99, अगले के पास 98, 97, 96, या फैक्टोरियल से ही डिफाइन होता है। और किसी चीज का फैक्टोरियल, जो आप किसी नंबर का फैक्टोरियल जो एक पॉजिटिव संख्या है, जैसे आपको अगर कह दे कि आपको n का फैक्टोरियल करना है, तो n का फैक्टोरियल मतलब n इंटू n-1, n-2, n-3, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। करेक्ट है। अब इसको जैसे हम कोई भी एक नंबर उठा ले, सपोज करिए हमने कहा 5 फैक्टोरियल हमने ले लिया, तो हम इसको लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। कुछ बेसिक बेसिक बातें भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि एक संख्या है क्या, संख्या में गुणनखंड क्या है, संख्या को भाग देने पर किसी अनदर से शेषफल क्या होता है। ये सब भी प्रयास हमको करना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे आप इस प्रश्न से देखिए तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगी बातें। प्रश्न है 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए 98 फैक्टोरियल। और हम आपसे कह रहे अगर हम इसको 5 से विभाजित करें तो अपने पास शेषफल क्या आ जाएगा, ये आपको बताना है। 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे कुछ बातें आप तय कर लीजिए, मेरी बात को समझिए। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर प्रेजेंट करूं, आप थोड़ा सा मेरी बातों को बहुत ही क्लियरली समझिएगा। जैसे मैं कोई एक नंबर प्रेजेंट करूं, सपोज करो 13 है। मैंने कहा 13 क्या 5 से कटेगा? आप कहोगे सर नहीं कटेगा। बट 13 गुणे 5 अर्थात 65 होता, तो अब 5 से बोलो कटेगा? हाँ कट जाएगा, क्योंकि 5 एज ए फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा यहां से एक चीज और समझिए आप लोग कि जैसे फैक्टोरियल के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा रीड करिए। क्या रीड ये करिए कि अगर हम लिखें 1 फैक्टोरियल, जिसका मतलब 1 होता है, 1 गुणे 1 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1 होता है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मैं ऐसा इसलिए 5 तक किया हूं क्योंकि हमको 5 से ही भाग करना है। आप क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, a फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस बढ़ते चले गए 98 फैक्टोरियल। करेक्ट है। इसको किससे भाग करना था? 5 से। अब आपको कंफर्म कर दूं कि जब हमने नंबर 5 से प्रारंभ किया, 5 से बड़ा कोई भी नंबर उठा के देखिए। आप 6 फैक्टोरियल करिए, क्या आपको वहां 5 नहीं मिलेगा? 6 गुणे 5 पहले ही मिल गया। 7 फैक्टोरियल करिए, 7 गुणे 5 गुणे 6 गुणे मिलेगा कि नहीं? 8 फैक्टोरियल में भी 5 मिलेगा, 10 फैक्टोरियल में भी 5 मिलेगा। 5 से बड़ी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में आपको 5 जरूर मिलेगा। मतलब ये बात तय हो गई कि अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी है, ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है, कोई नंबर है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक संख्या अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है और उसका हम फैक्टोरियल करें और उस फैक्टोरियल को 5 से भाग करें, तो तय है कि रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वह 5 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे आपने देखा कि 1 फैक्टोरियल से लेकर हम लोग 4 फैक्टोरियल तक थोड़ा रुक जाए, लेकिन 5 फैक्टोरियल के बाद से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप किसी भी संख्या को जब 5 से भाग करेंगे तो इसका भी शेषफल 0, इसका भी शेषफल 0, ऐसे सबका शेषफल 0 होगा। अर्थात 5 फैक्टोरियल से लेकर 98 फैक्टोरियल तक हर संख्या का शेषफल 0 होगा। अब बचा अपने पास कौन? 1 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है, 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूना 6 होता है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 छंगे 24 होता है। ठीक है, देखिए 4 तिया 12 दूना 24 होता है। करेक्ट। अब आपको इसको किससे भाग करना है? 5 से करना है। अब इसको जोड़िए, 6 24 से 30 होता है, तो यह भी खत्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका भी रिमाइंडर ना, या पूरा जोड़ ही दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। 24 से 30 होता है, 30 को 5 से भाग करें, शेषफल 0 होगा।
बचा 3, 2 1 3 होगा, तो रिमाइंडर आपका 3। जैसे इसने हमसे 3 पूछा, मतलब शेषफल पूछा था, तो शेषफल आप लोग इसका क्या बताएंगे, बताइए 3 बताएंगे, राइट सोल्यूशन होगा। क्योंकि ऐसे जोड़ के देखिए 24 6 30, 3 33, और 33 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल आप खुद ही बता दो कि शेषफल 5 6 30, रिमाइंडर 3 आएगा। इसका शेषफल 3 आया, राइट सोल्यूशन इसका 3 आएगा, जो कि आपको कहां मिलेगा बताइए, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। इसके लिए क्योंकि हम 5 फैक्टोरियल, जैसे हमने देखा कि यहां पर आपको एक चीज यहां पर हम लोग मिस कर रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं। चलो अगर हम शुरुआत 1 फैक्टोरियल से करते, देखिए यहां पर कंफ्यूजन का विषय देखो, 3 उत्तर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारी नजर कहां नहीं गई आप बताइए। हमारी नजर यहां नहीं गई, क्योंकि यहां पर सबसे पहले लिखा है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल पर हम लोग की नजर ही नहीं गई, जो कि होना चाहिए हम लोग की नजर। और कल ही मैंने आपको, अगर कंफर्म था तो आपको कल मैंने बताया था कि 0 का फैक्टोरियल भी, बहुत सारे लोग इसमें इनमें से कोई नहीं बताएंगे, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसलिए 2 1 3 1 4, मतलब यह 4/5 होगा। ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर आपका 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी संख्या को, जैसे मान लो आप a को b से भाग कर रहे हो और पता चला कि a b से छोटा है, तो रिमाइंडर आपका a ही हो जाता है। जैसे 3 को 5 से भाग करे, शेषफल 3, क्योंकि बार ही नहीं जाएगा। 10 को 13 से भाग करो, शेषफल 10, 7 को 8 से भाग करो, शेषफल 7। मतलब अगर छोटी संख्या को बड़ी से भाग करेंगे तो शेषफल वही रह जाता है। तो इसको आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमने 0 सोचा ही नहीं था, अभी 0 हमने सोच लिया, तो तय हो गया कि इसका उत्तर कितना आएगा, बी ऑप्शन होगा, 4 राइट सोल्यूशन होगा। आई बात है समझ में। तो 4 है, जितने लोग समझ गए होंगे क्लियर कर दे। आप सबको इस बात पर एकदम क्लियर हो जाना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, गलती से 0 मत सोच लीजिएगा। कल देखिए, अगर बोर्ड पर आपने देखा होगा तो कल ही मैंने इसको लिख करके दिखाया भी था। ये देखिए, कल वाली क्लास अगर आप नहीं थे तो देख लीजिएगा, ये लिखा था मैंने, याद है ना। देखो ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। कल की क्लास में ही मैंने प्रेजेंट किया था। इसको आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और सारी चीजों को कनेक्ट करते चलिए। लीजिए अगला प्रश्न है, कुछ सीरीज के प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा उनके बारे में, और इन पैटर्न को भी अच्छे से तैयार कर ले। जैसे लिखा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम 20, फटाफट सब लोग कमेंट कर दें, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। अगर जैसे आपसे कहे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ऐसे बढ़ते चले गए, और कहां तक, n तक, तो इसको समझिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कौन बताएगा भाई। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है n × n + 1 / 2 होता है। हमेशा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा बताइए, n × n + 1 / 2 होता है। तो अगर 20 प्राकृतिक बोला है तो आप लिखिए 20 × 20 + 1 21 बटे 2 करिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, 10 बार गया, 10 को 21 से गुणा करिए, 210 आएगा। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपका कितना हो गया, 210। पवन जी का उत्तर सही है, सुजाता का सही है, हाँ, अजमेरी अंसारी का, दिवाकर का, बहुत बढ़िया, 210 राइट सोल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलो n × n + 1 / 2 होता है। अब देखिए, जैसे ये भी पूछा जाता है आपसे, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। पॉइंट कर लीजिएगा इसके लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक डाउट होता है हमेशा, जैसे आपसे मैं या कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो सम संख्या की जब बात करा जाएगा, सम संख्या की, तो आप लोग सम संख्या के बारे में क्या कहोगे। कहते हैं जिसके एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही सम संख्या होती है। अच्छा, मैं सम संख्या की शुरुआत अगर करूं, मैं कह दूं कि सम संख्या को शुरू करो, सम संख्या को प्रारंभ करिए, इसकी शुरुआत बताइए कहां से होगी। आप किसको बोलेंगे सबसे पहली सम संख्या। और हम भी करने क्या जा रहे हैं, सम संख्या को हम 2 से ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला 2 मानेंगे, फिर 4 मानेंगे, फिर 6 मानेंगे, फिर 8। देखो, जब कहेगा 20 सम प्राकृतिक, देखो इस 20 सम प्राकृतिक, ऐसे अगर देखो, अगर हमसे कहता प्रथम 20 संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो प्रथम 20 सम संख्याओं में भी एक कंफ्यूजन बनता है, क्योंकि 0 भी एक सम संख्या होती है। अब इसमें शुरू कहां से करना है हमको आइडिया नहीं है, ध्यान समझिएगा। नेगेटिव संख्याएं, जैसे नेगेटिव -2 कहीं लिखा, वो भी सम संख्या होती है। बट जब कभी योग की बात आती है या औसत की बात आती है, तो हम शुरुआत कहां से मानते हैं पता है, 2 से। और इसमें क्यों ना शुरुआत माने, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, प्रथम, ध्यान से देखिएगा,
प्रथम 20 समप्राकृतिक, ठीक है, समप्राकृतिक अर्थात आप ऐसे समझिएगा, ये संख्या सम के साथ साथ प्राकृतिक भी हो, नेचुरल भी हो। और नेचुरल की शुरुआत कहां से होती? एक से होती, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टिल इनफिनिटी या n तक। इसमें से हमको किसको किसको लेना है? सम को लेना, अर्थात 2 को 4 को 6 को 8 को 10 को इसको लेना है, यही अपनी सम प्राकृतिक होंगी। तो हमसे कहा प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग बताना है। तो इसका मतलब ऐसे बोल रहा है b2 + 4 देखो 6 8 ऐसे बढ़ते चले गए, ऐसे हम 20 संख्याओं की बात कर रहे हैं। कितने की बात कर रहे हैं? 20 संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर समझिएगा कि अगर हमसे कहे कि 20 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप इसको एकदम समझ लीजिएगा और अच्छे से क्लियर कर लीजिए कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको बताइए, कोई बताए? देखिए इसके लिए नियम एक मैं आपको ऐसे जनरल बता देता हूं, एकदम एग्जैक्ट वर्बल आप लोग बता सकते हैं। देखिए कई सारे लोग हमें उत्तर बता रहे हैं, अच्छा है आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए कैसे नियम इसका क्या बनकर आता है, वो भी आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि क्या सिस्टम इसका होता है। ठीक है, इसके लिए होता है n × n+1। मैं आपको क्लियर बता दूं, n × n+1। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए मैं कहता कि दो संख्या कितनी है? 2 और 4, मतलब आप अगर रूल के हिसाब से चले तो n² + n होता है या n × n+1 होता है। जैसे आपसे मैं कह दूं दो संख्या सम बताओ कितना हुआ? 6 हुआ। और यहां पर अगर हम 2 लिखते 2 × 2 + 1 ना, तो 2 × 3 होता कि नहीं? बोलिए 6 आता कि नहीं? जैसे मैं दो संख्या के लिए कहता तो आप 6 लिखते कि नहीं? तीन संख्याओं का योग बताइए क्या होगा? 2 4 6 6 6 12, तो 3 × 3 + 1, तो 3 चौके 12 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे इस रूल को याद रखिएगा। ये रूल क्या है? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब संख्याएं कितना बोला है? बोलिए 20 ही बोला है ना, तो लिखेंगे हम लोग क्या? 20 × 20 + 1, अर्थात 20 गुणे कितना होगा बताओ? 21। 21 दूना कितना होगा? 42, अर्थात 420 होगा, जो एक बहुत अच्छी संख्या होती है 420। तो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका क्या हो रहा है बताइए? सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका n × n+1 हो रहा है। आई बातें समझ में? यस, मेरी बातें समझ पा रहे कि नहीं? प्रथम 20 या प्रथम n प्राकृतिक संख्या सम संख्याओं का योग आपका n × n+1 होगा। क्लियर हो गई बातें? हाँ, अभी इसको पढ़ना पड़ेगा आपको जो, ठीक है शुभम, बाकी सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया ना? अगला देखिएगा, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दो क्या है। अब जैसे विषम की बात करो, ऑड नंबर सबको कंफर्म हो कि ऑड क्या होता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या की शुरुआत मतलब पहले तो समझ लो किसी संख्या के अंत में 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 9, वही संख्या विषम है। और शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? देखिए जैसे हम ऐसे करेंगे 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते चले गए। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा है, तो लिख लीजिएगा। और यहां पर देखिए विषम के साथ साथ क्या लिखा है? प्राकृतिक जरूर लिखा है, नेचुरल नंबर लिखा है। नेचुरल की शुरुआत 1 से होती है, तो पॉइंट कर लीजिएगा क्या? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सीधा सीधा लिख दो n² होता है। क्या होता है? n², जो संख्या दी है उसका वर्ग। मतलब आपसे जब भी n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले तो आप n² कर दीजिए। n² मतलब कितनी संख्या बोला है? 20, तो 20 का वर्ग कर दीजिए। तो 20 का वर्ग क्या होता है बताइए? 400। राइट सोल्यूशन इसका 400 होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, 400 है। प्रथम जितनी भी संख्या पूछी, अब 30 पूछता तो 30 का वर्ग 900 होता, 50 पूछता तो 2500 होता, जितनी भी, जैसे हमसे 20 पूछा था तो 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 20 का वर्ग, अर्थात कितना हो रहा है बताइए? 400 हो रहा है। तो 15वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपका कितना है? 400। आई बातें समझ में? तय कर लीजिए, कंफर्म आप लोग एकदम सही सेट कर लीजिए। अब जैसे ये देखिएगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको बताना है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो ये ऐसे पूछा है। जैसे हमसे कहा जाए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस ऐसे बढ़ते चले गए 10 का वर्ग। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको बताना है, ये आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड कर पाएंगे सुनिएगा, इसके लिए भी आप लोग नोट कर लीजिए तैयार। हाँ, लिख देता हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योग क्या होगा बताइए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है। ये फार्मूला होता है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे आप समझ गए ना कि पहली हमसे 10 संख्याएं जो प्राकृतिक हैं उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। रूल मैंने लिख दिया n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे वेरीफाई करना हो आपको वेरीफाई कर लीजिए कुछ कमांड के नंबर्स पर। मान लो शुरू की हम 3 लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रूल अपना क्लियर हो जाएगा कि रूल हम सही कर रहे हैं कि नहीं। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। 9 4 13 1 14 जुड़ के आ रहा है 14। हम इसको रूल पर थोड़ा सा रख कर देखें, जैसे यहाँ पर लिखा है संख्या अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 गुणे आपका क्या होगा 4 होगा, और 2 3 6 1 7 होगा। ठीक है, बटे आप कर दो 6 है, 3 दूना 6 है, 2 दूना 4 है, 2 सत्ते 14। देखिए मैच कर गया कि नहीं। उसी प्रकार से आपसे क्या बोला है, कितनी संख्या 10 संख्या, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसी रूल पर रखिए 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 1 21 बटे कितना बताओ 6। कितना आया 6। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे आएगा। 3 दूना 6 होता है, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10 होता है, 11 पचे 55 होता है, 55 गुणे 7 है, 7 पचे 35 है, 7 पचे 35, 35 3 कितना है 38 है, 385। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ठीक है, सी ऑप्शन 385 करेक्ट हल है, बिल्कुल सही है। ऐसे पैटर्न आप तैयार कर लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जितने भी पैटर्न हम आपको लिखवा रहे हैं इन सब का उपयोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इन सब का यूज आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से क्यूब का है। क्यूब का भी आप लोग देखिए, जैसे आपसे क्या पूछा है, 1 का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, बढ़ते गए कहां तक 10 का क्यूब। ये है प्रश्न। मतलब एक प्रकार से अगर इसको लिखें, क्या लिख सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। हाँ, घनों का औसत नहीं योग, घनों का योग। औसत भी इसी पे डिपेंड करता है। जैसे औसत के भी प्रश्न आते हैं तो पैटर्न वाइज जो संख्याओं का समूह होता है उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल हमेशा कराएंगे। जो पैटर्न वाइज प्रश्न होते हैं वो औसत पर भी डिपेंड करते हैं, जो संख्याओं के कलेक्शन पर डिपेंड मतलब रिलेट करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, जैसे आप कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल रूल समझ लीजिए, n इंटू n प्लस वन इसका होल वर्ग डिवाइड बाई 4, या ऐसे लिख दीजिए n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 कंप्लीट का होल वर्ग। ये आपका रूल हो जाता है। ठीक है, अब इस रूल को थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए। जैसे मान लो हम शुरुआत की 2 संख्या रख रहे हैं, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, बोलो कितना हो जाएगा जुड़कर 8 1 9। रूल पर चलिए, 2 संख्या रखा है ना, 2 गुणे 3/2 का होल वर्ग। देखिए 2 2 से खत्म, 3 का वर्ग कितना होता है बताएं 9 होता है। तो हमने कहा कि आप ऐसे समझिएगा, जैसे रूल क्या बना, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल वर्ग। ये अप्लाई होगा तब जाकर के आपको पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पता चलेगा। कितनी संख्या बोला है 10, तो आप क्या लिखिए बताइए, 10 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट का होल वर्ग। ये रूल है। 2 पंचे 10 है, ठीक है, 2 पंचे 10 है, 11 पचे 55 है, और 55 का वर्ग करना है। 55 का वर्ग, ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 है, ऐसी संख्या का वर्ग करना आसान होता है। 5 की जगह आप 25 लिख दीजिए, और इस 5 के आगे क्या आता है 6। जैसे मान लीजिए आपसे कभी भी कोई संख्या दिया जाए जिसके अंत में 5 हो, उसका वर्ग करना इजी है। 5 की जगह पर यहाँ 25 हो जाएगा अंतिम, और 5 के बाद 6 आता है, 5 छंगे 30 हो जाएगा। 3025 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट सोल्यूशन है 3025। बहुत बढ़िया, जितने लोग ए बता रहे हैं एकदम क्लियर है। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 का कंप्लीट वर्ग होता है। तो कंप्लीट स्क्वायर आपने देखा कि 3025 है, दैट इज द राइट सोल्यूशन। ये 17वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है। एकदम एग्जैक्टली ऐसे पैटर्न को खूब अच्छे से रिवाइज करिए, मेमोराइज करिए, तैयार करिए और अच्छे से कनेक्ट करिए इन सारे प्रश्नों के लिए। बाइनरी का सिस्टम आप लोग समझ लो कि हम लोग जैसे कोई भी नंबर हम लिखते हैं, हम लोग जो नंबर लिखते हैं अपने नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, क्योंकि हम लोग 10 डिजिट का उपयोग करते हैं ना, 10 डिजिट का उपयोग करते हैं। आपके यहाँ जो जीएस का सेक्शन होता है उसमें भी जो मैथ आती है बाइनरी पूछ सकता है उसमें, इसलिए बाइनरी पर ध्यान दीजिएगा। हम इस बाइनरी को डेसिम उसमें क्या सॉरी इस नंबर को जो कि बेस 10 पर है, हम इसको एक अनदर नंबर, जैसे आप इसको
a कह दो, मान लो एक संख्या हमने लिखा a जिसका आधार है 10, अगर हम चाहें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आधार 2 में, इसको कहेंगे डेसिमल नंबर, जिसको हम लोग यूज करते हैं, क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। हम डेसिमल नंबर में जो सिंबल उपयोग में लाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का उपयोग करते हैं, जबकि जो अपने पास बेस 2 वाले नंबर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का में हम लोग क्या किसका उपयोग करते हैं पता है, 0 और 1 का। केवल 0 और 1 के उपयोग में ही सारे टर्म को हम लिख करके दिखा सकते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिखे हैं, सपोज करो 237 है, तो हम जानते हैं कि इकाई होता है, इकाई को हम 10 की पावर 0, या दहाई होता है 10 की पावर 1, या सैकड़ा होता है 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस प्रकार से लिखते हैं। और प्रेजेंट कैसे करते हैं दिखाइए, 2 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है, 3 गुणे 10 की पावर 1, 7 गुणे 10 की पावर 0, इस प्रकार से हम किसी संख्या का प्रेजेंटेशन करते हैं। जबकि हम चाहें तो इसी संख्या को, जैसे अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि 0 1 के फॉर्म में लिखा हो, या किसी भी बाइनरी डेसिमल को हम बाइनरी में आराम से लिख सकते हैं, मतलब जो आपका 0 से लेके 9 तक के नंबर के आधार पर लिखा है वही चीज हम चाहें तो 0 और 1 के आधार पर भी लिखकर दिखा सकते हैं। मतलब हम उसी को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ही बेस है, इनके पास 2 ही डिजिट होते हैं, तो बेस 2 होता है, तो हम केवल 2 का उपयोग करते हैं। इसमें कुल 10 डिजिट होते हैं, तो इसलिए बेस 10 का उपयोग करते हैं। आप किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ लिख करके दिखा रहा हूं, जैसे डेसिमल में ध्यान से देखिएगा, डेसिमल और बाइनरी, थोड़ा सा आप कन्वर्जन के सिस्टम को समझिए और इसका जो टेक्निकल सिस्टम है उसको भी मैं आपको बताता हूं। डेसिमल में अगर 1 लिखा है तो बाइनरी में भी ऐसे ही रहता है। डेसिमल में अगर 2 लिखा है, क्या लिखा है 2, तो बाइनरी में हो जाएगा 1 0। क्या हो जाएगा 1 0। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, डेसिमल में अगर 1 लिखा है तो बाइनरी में आपका 1 ही है, 2 लिखा है तो यहाँ पर 1 0। दरअसल 1 0 को ऐसे समझिए, ये देखिए 1 0 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 1 गुणे 2 की पावर 1 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 0, तो आप समझो 2 हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से अगर डेसिमल में 3 लिखा है तो बाइनरी में 1 1 होगा, ठीक है। डेसिमल में 4 लिखा है तो बाइनरी में 1 0 0 होगा। डेसिमल में 5 लिखा है तो 1 0 1 होगा। डेसिमल में 6 लिखा है तो 1 1 0 होगा। डेसिमल में 7 लिखा है तो आपका कितना हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही डेसिमल में फिर 8 होगा तो फिर देखो 1 0 0 0 हो जाएगा। मतलब आप किसी भी डेसिमल को बाइनरी में लिख सकते हैं और यहाँ पर आधार रिस्पॉन्सिबल होता है इसको डिफाइन करने के लिए, और बहुत इजी होता है। अगर हम बाइनरी को लिखना ही चाहें ना तो अपने लिए सबसे आसान होता है बाइनरी को प्रेजेंट करना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे आप बाइनरी में 0 लिखेंगे, 0 मतलब 0 ही है, 1 लिखेंगे 1 होगा। फिर देखो पैटर्न समझो, आप ऐसे लिखते जाओ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, एक एक का गैप, मतलब 2 की पावर 0 को दिखा रहा है। 2 की पावर 1, 2 2 लिख दीजिए, 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1। अभी 2 की पावर 2 पर जाइए तो आपका जो है, जैसे यहाँ पर देखो एक एक का गैप था, मतलब 0 था फिर 1 फिर 0, डबल 0 डबल 1 डबल, अब यहाँ पर 4 बार 0, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, 4 बार 1 1 1 1 1, फिर ऐसे देखिए बढ़ता जाएगा। तो आप इसको बाई जैसे हम डेसिमल से कंपेयर कर सकते हैं, या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, ऐसे हम बाइनरी में लिखकर दिखा सकते हैं किसी भी संख्या को। जैसे आपको मैं कह दूं कि आप मुझे 35 है जो डेसिमल पर है, इसको आप बाइनरी में लिखकर बताओ कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मैं इसको करने का तरीका तो बता रहा हूं, बट ऑप्शन से भी चेक करना बहुत ही अच्छा होता है इसमें। कैसे, अगर हम 35 को हम किस में लिखना चाहते हैं, बाइनरी में लिखना चाहते हैं, कैसे लिख सकते हैं। आप इस 35 को 2 से भाग करिए, 2 से भाग करिए, कितना बार जाएगा, 17 बार। कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा ना। 35 को 2 से भाग करिए, 17 दूना 34, 1 शेषफल। फिर 2 से भाग करिए, 2 8 16, 8 बार, शेषफल 1 बचा। फिर 2 से भाग करिए, 4 बार, शेषफल 0 बचा। फिर 2 से भाग करिए, 2 बार, शेषफल 0 बचा। फिर 2 से भाग करिए, 1 बार, शेषफल 0 बचा। फिर 2 से भाग करिए, अभी छोटा हो गया, 0 बार, 1 बचा, ठीक है। अब लिखना जो होता है कुछ ऐसे लिखना है, उल्टा
उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 0 0 0 1 1, ये हुआ और बेस 2 हो गया। कंपेयर चेक कर लो कि सही है गलत है, जैसे क्या सही में उतना है जैसा हम लिखे हैं, कैसे चेक करेंगे। 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। तो जहां जहां 0 है उसको तो छोड़ ही दीजिए, जहां जहां वैल्यू है जैसे 2 की पावर 5 कर दो, प्लस 2 की पावर आप कितना कर दो, यहां पर 2 की पावर 1 कर दो, 2 की पावर 0 कर दो। यह आपका 32 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा। 32 2 34 1 35 होगा। करेक्ट हो गया ना। आपने जो डेसिमल था उसको बाइनरी में लिख दिया, ठीक है। हम कोई भी, जैसे अब मान लीजिए जो आपको प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या दिया देखिए, 25 का द्विआधारी अर्थात बाइनरी निरूपण क्या होगा। तरीका वही है जैसे अभी किया है, और उसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, अभी ऑप्शन से भी जा सकते हैं हम लोग। लेकिन मैं बीपीएससी में बार बार आपको कहता हूं कि बीपीएससी की परीक्षा में ऑप्शन बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, क्योंकि ये जो दो ऑप्शन देता है पैटर्न में, मतलब कहीं और परीक्षा में नहीं देता है, एक और बिहार में देता है। तो बिहार की अपनी अलग खूबी है ना। 2 से भाग करो कितना जाएगा 12, 12 दूना 24, एक शेष फल आया। फिर 2 से भाग किया 6 बार, 0 गया। फिर 2 से भाग किया 3 बार, 0 गया। फिर 2 से भाग किया 1 बार, 1 आया। फिर अब 2 से, अब देखो छोटा हो गया ना, तो 0 बार जाएगा 1 आएगा। लिखने का तरीका देखो ऐसे लिखा जाएगा उल्टा, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 कहाँ है बताइए, 1 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर बी है। अब इसको जैसे हमें पहचानना भी होता है ना, मैं आपको बताऊं तरीका समझिए कैसे पहचाना जाता है। जैसे मान लो हम पहले को चेक करते, तो आप जहां 0 है उसको छोड़ दो, बाकी देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 इसको छोड़ दो, 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 हुआ, 2 की पावर 2 4 हुआ, 2 हुआ 1 हुआ, 16 4 20 2 22 1, 16 4 20 2 22 1 23 हुआ। क्या 25 है? नहीं है। अब जैसे इसको देखिए क्या लिखा है बताइए, यहां पर जैसे इसको सोचा जाए, 2 की पावर 0 है, इसको छोड़ें, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, और बाकी 2 की पावर 0, अर्थात 16 हुआ, 8 हुआ प्लस 1, 16 8 24 1 25। तो ऐसे भी मैच कर रहा है, हम ऐसे भी तो कन्वर्जन कर ही दिए हैं, बाकी इस तरह से भी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सोल्यूशन है। 11100 1 इज द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न का करेक्ट हल है। ठीक है, तो 18 नंबर आपका डन होता है। 11100 1 इज द राइट सोल्यूशन। आप अच्छे से इसको तय कर लीजिएगा। तो बाइनरी से डेसिमल आएगा, डेसिमल टू बाइनरी आएगा, जैसा भी आता है आप करके आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको पढ़िए, बताइए एक 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंक की संख्या क्या होती है बताइए। 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से। कहां तक जाती है? 99। इनकी बड़ी खासियत होती है, इसमें इकाई होता है और दहाई होता है। कौन कौन होता है? इकाई होता है और दहाई होता है, 2 ही अंक होते हैं। इनमें जो अंक होते हैं, अंक वैल्यू बनाते हैं इसकी संख्या की। जैसे मान लो एक नंबर है 63, ये 2 अंक की संख्या है। इनके अंकों को अगर बदल दें तो यह संख्या 36 हो जाए। कई बातें इसमें ऐसे भी अपडेटेड होती है, जैसे कि 63 लिखा है, इनके अंकों का योगफल 9 है, अंकों का गुणनफल 18 है, अंकों में डिफरेंस 3 का है। तो कई बातें होती जो प्रश्न बनाने में हेल्प करती हैं। अगर अंकों को पलट दें, अर्थात इकाई को दहाई बना दे, दहाई को इकाई बना दें, तो यह दी गई संख्या से कम हो गई। कितना कम हो गई? 13 से 6 7 हो गई, और 5 से 27 कम हो गई। अंकों को परस्पर बदल देने से चीजें, हम इसको एज ए डिफॉल्ट ले रहे हैं, ऐसे जनरल ले रहे हैं, प्रश्न नहीं है। प्रश्न अब लेंगे। अब देखो, 2 अंक की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग जो है 99 है। भाई योग भी तो दिखाया जाता, अंतर भी बता सकते हैं, योग भी बता सकते हैं। देखो डिफॉल्ट से वो बन भी गया। ठीक है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 का हो तो वह संख्या बता दो। तो सबसे पहले हम इसको, अगर जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है 9th 10th क्लास में, 8th क्लास में ये प्रश्न आता था, तो हम 2 समीकरण लेते थे, साइमल्टेनियसली हल करते थे। मतलब 2 चरों के आधारित रैखिक समीकरण। जैसे हम कहते थे इकाई का अंक x है, तो y दहाई का मानते थे, x माइनस वाई का मान 3 कर लेते थे। ठीक है, अंकों को जोड़ देने से संख्या पहले बनाते थे, क्योंकि कोई भी संख्या जो 2 अंक की होती है उसे, जैसे मान लो 63 लिखा है, तो हम इसे 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। आप 63 लिखे हैं तो 10 गुणे 6 प्लस 3, 36 लिखा है 10 गुणे 3 प्लस 6, तो 10 गुणे इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक में हम इसको लिख के दिखा सकते हैं।
तो हम लोग स्कूल में तो ऐसे ही करते थे कि समीकरण प्रॉपर बनाते थे, बट वो यहाँ करना सही नहीं, उचित नहीं है। आपको क्या करना है, आप ऑप्शन पे जाओ। जैसे इसने सबसे देखो, जो की सबसे अंतिम लाइन है वो बड़ी हेल्पफुल है। अंकों का अंतर 3 है, तो क्या अंकों का अंतर 3 है? नहीं है, काट दें, नहीं है, पहला ऑप्शन छोड़ ही दीजिए। दूसरा, अंकों का अंतर क्या है? 3 है। अंकों का अंतर क्या है? देखो 3 है, अंतर 3 है, इसमें भी नहीं है, अंतर छोड़। तो केवल एक ऑप्शन अभी तक हेल्प कर रहा था, बट गलती से तुरंत मत टिक कर देना, बाकी चीजें भी मैच कराइए, ठीक है। अंतर तो 3 है, बट यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आपने इसका मतलब जो आपके सपोर्ट में हो 63 है, 63 है, अंकों का अंतर 3 है, अंकों को परस्पर पलट दें तो 63 से 36 हो जाए। अब जोड़िए, जैसे इसने जो अगला क्वेश्चन लिखा था अगली स्टेटमेंट को, अंकों का योग मतलब जोड़ देने से 99 प्राप्त होगा। तो राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है इसका, 63। जो हमने सोचा था, देखो जो सोचा था ऑटोमेटिकली वही बन गया। तो 63 द राइट सोल्यूशन, वह संख्या 63 है जिसके अंकों का डिफरेंस 3 का है। अंकों को परस्पर बदल देने से, पलट देने से जो प्राप्त मान है, दोनों संख्याएं हैं, उनका जोड़ आपका 99 है। राइट सोल्यूशन 99 है। तो 19 का करेक्ट हल आपका 63 है, ऑप्शन नंबर बी है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या प्रणाली में कोई नंबर सिस्टम है, उसमें 14,528 एक संख्या है को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या होगा, ये बताना है आपको। मैं आपको बता दूं कि कभी जब भाग होता है डिवीजन, कौन होता है? डिवीजन। तो आपको पता है कि एक डिविडेंड होता है, भाज्य जिसको कहते हैं। एक भाजक उसको भाग करता है, भाजक कहलाता है। एक शेषफल आता है, बार जाता है, बी जाता है, और एक रिमाइंडर आता है। तो नियम क्या होता है कि भाज्य बराबर, भाज्य मतलब एन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर ए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये पैटर्न होता है। अब इसने हमको जो प्रश्न दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, कह रहा एक संख्या प्रणाली है जिसमें 14,528 को एक संख्या से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है। 14,528 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, एक संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो भागफल अपने को 83 प्राप्त होता है और शेषफल अपने को 3 प्राप्त होता है, ठीक है। भाजक तथा भाजक क्या है, मतलब वो जो संख्या जिससे भाग कर वो क्या है, आइए करते हैं हम लोग। तो जैसे हमको पता है नियम, जैसे यहाँ पर ही लिखा हम लोगों ने, तो लिख सकते हैं कि 14,528 बराबर x गुणे 83 प्लस 3। तो इसका मतलब 3 पहले घट जाएगा, 3 घटेगा तो इसमें हो जाएगा 14,525 ना, 25 3 28 होता है। अब इसको किससे भाग करना है, क्योंकि यह इसका मान है 83 x का। अब x का मान अगर निकालना है तो इसी को 83 से भाग करना है। 83 से भाग करिए, देखिए कितना बार जाएगा। भाग करके देखेंगे तो आपको, जैसे आप देख लो कहीं रफ पर कर लीजिए, नहीं होता है तो जैसे हम लोग क्या करें, 83 से किसको भाग करें, 14,525 को, 25 को ही भाग किया जाएगा, एक बार जाएगा, 83 आया, 5 से 3 2, 14 से 8 6 होता है, हाँ 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा, और 2 लिखते ही कितना हो जाएगा, 83, 8 छंगे 8 सत्ते 56, 7 बार गया, 7 तरीके 21, 7 8 56, 56 2 58 होता है, 2 से 1 1, 12 से 8 4 होता है, 5 कर दीजिए तो 5 ही बार हो जाएगा, ये 5 3 15, 5 8 40 है, करेक्ट है, 175 आ रहा है, बी ऑप्शन एकदम सही है, 175 करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है, एकदम सही है। आगे देखिएगा, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार आएगा ये मान के चलिएगा। एक संख्या है जैसे n है, उसको आपने जब 627 से भाग किया, अब कुछ बार गया था, मान लो कितना बार गया था, कुछ बार गया था, मान लो x बार गया था, 43 शेषफल बचा था, ठीक है, 43 शेषफल बचा था। कह रहा है इसी संख्या को, इसी संख्या n को थोड़ा प्रेजेंट करिए, 627 गुणे x प्लस 43, यही होगा ना। इसी संख्या को आप किससे भाग करना है, 19 से। 19 से जब भाग किया तो शेषफल कितना आया, समझ रहे हैं, उसी संख्या को जब 19 से भाग किया गया तो शेषफल कितना आया। इसको ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक संख्या को जब 627 से भाग किया जाता है तो 43 शेषफल आता है, और उसी संख्या को जब 19 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है। लीजिए 19 से भाग करिए, कैसे करते हैं, 19 से, 19 दूना 38, 19 तिरिक 57, 19 तिरिक 57 5, 19 तिरिक 57 कट गया तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, मतलब ये संख्या ही 19 से कट जा रही है, शेषफल 0 हो गया। अब 19 से 43 को 19 दूना 38, 38 5 43, तो रिमाइंडर क्या हो गया बताएं, 5, रिमाइंडर हो गया 5। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है,
ऐसे प्रश्न को जब आपको हल करना है तो आपको दिखता है दो भाजक। पहला भाजक 627 है, जब इससे भाग कर रहा था तो 43 शेषफल आ रहा था। जब 627 से भाग कर रहा था तो 43 शेषफल आ रहा था। जब इसी को 19 से भाग करें तो पहले तो चेक करो क्या 19 से चला जाएगा, हाँ चला गया, रिमाइंडर 0 आया। अब 19 से सीधा इसको भाग करो, 19 दूना 38, 5 43, डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब इतना जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन समझने पर्पज के लिए जरूरी है कि आप इसको सीख लें, जान लें। तो 5 यहाँ पर रिमाइंडर है, 5 शेषफल है जब हम इसको ऐसे भाग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, n एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या है जिसको जब 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 4 बचता है। मैं आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, जब a को हम b से भाग करते हैं और यदि a छोटा है b से तो a ही शेषफल है। जैसे कभी भी आपने जैसे 3 को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर आपका 3 है, 4 को 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आपका 4 है। उसी तरह से n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब मतलब 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आपका 4 है। इसका मतलब 4 ही क्यों नहीं संख्या मान लेते हैं कि 4 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 ही हुआ कि नहीं हुआ? भाई 6 का बहाड़ा ही नहीं गया, 4 छोटा है 6 बड़ा है, 6 से भाग कर रहे हैं शेषफल 4 है, तय है। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 2n मतलब इसका मतलब आपने इसी को संख्या मान लिया था और इसी संख्या को जब 6 से भाग कर रहे थे तो शेषफल 4 बच रहा था क्योंकि n छोटा था, संख्या 4 थी। अब इसी संख्या के डबल को अर्थात 4 गुणे 2 को आप 6 से भाग करो तो 4 दूना कितना होता है 8, 8 बटे 6 करेंगे, रिमाइंडर आपका कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो मन में आपके डाउट नहीं आ रहा है कुछ लोगों के? क्या ये भी आ रहा होगा कुछ लोगों को? थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर जैसे हमने लिखा 8 बटे 6, बोलो शेषफल कितना है? शेषफल 2 है कि नहीं है? हम लिख रहे हैं 2 है। क्या आपके मन में नहीं आ रहा है? आना चाहिए भाई। 8 बटे 6 है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 4 बटे 3 कर दो, 3 से भाग करो, रिमाइंडर 1 है। क्या ऐसा नहीं है रिमाइंडर 1 आ रहा है आपके मन में? बोलिए। बहुत सारे लोग के मन में आ रहा होगा, लेकिन जान लो कि ऐसा नहीं होता है। जब भी भाग देकर शेषफल निकालना होता है तो आपको यहाँ पर संख्या को सरलतम रूप में नहीं लिखना है। मान निकालना, शेषफल निकालना दो अलग अलग बातें होती हैं। जैसे मान वही आएगा, 4 बटे 3 का अर्थ वही है जो 8 बटे 6 का है, लेकिन 8 8 है। जैसे ऐसा नहीं है 15 को 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 3 ही शेषफल आएगा, ठीक है। लेकिन 4 से बहुत सारी संख्याएं जिसको भाग करने पर शेषफल आपका 3 आता है। तो कहने का अर्थ होता है कि सरलतम रूप में रख करके शेषफल नहीं निकाल सकते हो आप लोग। तो इसलिए बहुत यहाँ पर डाउट में मत रहना इन सब चीजों के लिए। हमने एक संख्या सोची, 4 क्यों सोचा मन में? इसलिए क्योंकि 4 6 से छोटा है और 6 से भाग करने पर शेषफल 4 ही आ रहा था, तो हम 4 को ही संख्या मान लिए। अब इसी संख्या का डबल किया, 4 दूना 8 हुआ और 6 से भाग किया तो रिमाइंडर आपका कितना आया? 2 आया। तो 2 यहाँ पर शेषफल है, एकदम एग्जैक्टली आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसको देखिए 23, जब दो संख्याओं को अलग अलग, मेरी बात को इसको भी समझिएगा, दो संख्याएं थी, एक का नाम a था, दूसरे का नाम b था, अलग अलग 33 से विभाजित किया, इसको भी 33 से किया, इसको भी 33 से किया, तो शेषफल क्रमशः इसकी कंडीशन में शेषफल 21 आ रहा है और इसकी शेषफल इसकी कंडीशन में 28 आ रहा है। शेषफल क्रमशः क्या क्या आ रहा है? 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि इन दो संख्याओं के योग को 33 से, मतलब आपको a प्लस बी को 33 से भाग करना है, तब कह रहा है शेषफल कितना? बोलो रिमाइंडर आएगा कितना? शेषफल आएगा। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप 33 से अगर 21 को भाग कर, मेरी समझिएगा, क्योंकि शेषफल 21 आ रहा है इसलिए आपकी पहली संख्या हो गई 21, क्योंकि इससे भाग करने पर 28 आ रहा है, दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई बताएं? 28। पहली संख्या 21 हो गई, दूसरी संख्या 28 हो गई। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है। 8 एक कितना? 9, 2 2 4, 49 को हम लोग 33 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? बोलो 9 से 3, 33 एक के 33, 33 16 होता है, तो रिमाइंडर 16 हो गया। मतलब जैसे वहां पर हम लोगों ने सोचा था वैसे यहां पर भी सोच लीजिए। जैसे हमने कहा एक संख्या है जिसको जब 33 से भाग कर रहे हैं तो 21 शेषफल आ रहा है, एक दूसरी संख्या जिसको 33 से भाग करे तो 28 शेषफल आ रहा है। हमने मान ही लिया कि पहली संख्या 21 है क्योंकि 21 33 से छोटा है, 33 से छोटा है तो वही संख्या वही शेषफल मान लो, दूसरी संख्या को 28 मान लो, दोनों को जोड़ दो 39 हो गया। देखो लिखा ना 49, 49 को 33 से भाग करो 16 शेषफल आया। तो चलिए सी ऑप्शन मानिए इसका।
23 का। ठीक, इसको देखिएगा, एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। एक संख्या को जब हम 3 से भाग कर रहे थे तो शेषफल क्या बच रहा था, 1 बच रहा है। एक संख्या जिसको 3 से भाग करे तो शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को, जो भागफल आया रिजल्ट 12 जो आता है, देखो शेषफल और भागफल दो अलग अलग बातें होती है। जब भागफल को 2 से भाग किया जाए तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को, उस संख्या को जिसको आपने सोचा है, अगर हम 6 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। अब बातें समझो जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक संख्या को 3 से भाग करने पर, अच्छा 3 से भाग करने पर शेषफल कब 1 बचेगा, 4 को करके देखिए, 3 से 4 को भाग करिए, कितना जाएगा, 3 1 के 3, बार देखो 3 जाएगा, 3 1 के 3 और रिमाइंडर भी आपका 1 ही आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। 4 एक ऐसी संख्या है जो सबसे पहली संख्या दिख रही है, जब 3 से भाग कर रहे हैं तो बार 1 जा रहा है, 3 1 के 3 और शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब कह रहा है भागफल को अर्थात 1 को अगर हम 2 से भाग करें तो बोलो बार कितना जाएगा, शेषफल 1 बच रहा है कि नहीं, हाँ बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, भाई 1 छोटा है। अब संख्या को अर्थात 4 को 6 से भाग करो तो शेषफल क्या बचेगा, क्योंकि 4 6 से छोटा है तो 4 ही बचेगा, तो इसका राइट सोल्यूशन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा 4। एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, हमने क्या बताया, एक संख्या को 3 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 आ, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे आप 10 है, देखिए 10 को 3 से भाग करो, 3 3 9, 1 शेषफल आया। अब इस 3 को थोड़ा 2 से भाग करिए, 2 1 के 2, 1 शेषफल आया। अब इस 10 को, मतलब वो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, 3 से भाग करने पर शेषफल 1 आ रहा है, भागफल को 2 से भाग करने पर भी शेषफल 1 आ रहा है, तो संख्या 10 को थोड़ा 6 से भाग करो, 6 के 6 6 4 10, रिमाइंडर 4 आया कि नहीं, उस कंडीशन में भी 4 आया, इस कंडीशन में भी 4 आया, हमेशा आएगा। अगर इस कंडीशन को जो लिखा है उसको फॉलो कोई करेगा तो शेषफल 4 ही आएगा। शेषफल कितना आएगा, 4। बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस सेशन का, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। और ये प्रश्न मैं चाहूंगा कि आपके लिए, जैसे देखो पढ़िए इसको, किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, 7 से, तो 3 शेषफल बचता है, 7 से भाग करने पर 3। यदि परिणामी भागफल को 11 से विभाजित किया जाए तो 6 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो यम शेषफल बचता है, और परिणामी भागफल को 7 से विभाजित किया जाए तो यन शेषफल बचता है। यम और यन की मान बता दो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कौन कौन इसको कर सकता है आप मुझे बता दें, और अगर इस शानदार से क्वेश्चन को आपने कर लिया तो हम भी मानेंगे कि पढ़ाना हमारा ये सही हो गया। आप इसको होमवर्क लीजिए, कमेंट करिए, मैं चाहूंगा कि एक्टिविटी आपकी दिखे, जो कर सके इसका उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, जरूर कोशिश करिए कि अगर पीछे आपने सीखा है तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, मेहनत करके बता सकते हैं उसका उत्तर, कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मुलाकात कल होगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कल फिर से हम कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। अभी इसको आप लोग को होमवर्क में करके हमें आंसर देना है, एनालिसिस हम करेंगे लेकिन आपके रिस्पॉन्स के बाद, हम आपके कमेंट्स को देखने के बाद। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होती है, थैंक यू सो मच।